बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही लजीज मज़ेदार नमकीन गोश्त कढ़ाई। बहुत कम मसालों से रेडी होने वाला पेशावरी नमकीन गोश्त जिसमें नमक और लीमू का फ्लेवर डोमिनेट रहेगा। बड़ी ईद के बाद घरों में अक्सर गोश्त होता है। डिफरेंट रेसिपीज़ की तलाश वाले इसे लाजमी बनाएं और ख़ूब तारीफ़ें पाएं। पेशावरी नमकीन रोश इससे थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि उसमें एक्स्ट्रा फ़ैट या चर्बी डालते हैं और ऑयल नहीं डालते और भूनते भी नहीं हैं। सबको वो फ्लेवर पसंद नहीं आता, स्पेशली बच्चों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो फिर कुछ स्पेशल करेंगे, नमकीन गोश्त कढ़ाई बनाएंगे। ये नमकीन गोश्त कढ़ाई रोश से ज़्यादा बेहतरीन और टेस्टी बनेगी। आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी ज़ुबान से इसका जायका नहीं जाएगा। ट्राई करना मस्ट है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तमाम चीज़ें हमें किचन से ही मिल जाएंगी। मीट ले लें, मटन या बीफ कोई सा भी चलेगा। हड्डी वाले पीसीस, गोल चर्बी वाले सब चलेंगे। ज़रूरी नहीं कि कोई ख़ास पार्ट का ही गोश्त हो। जल्दी में बन जाने वाली रेसिपी, आप इसको कुकर में भी बना सकते हैं, लेकिन धीमी आंच पर बनने वाली ये रेसिपी बहुत ज़्यादा जायकेदार बनती है। यानी इसको धीमी आंच पर बनाएंगे आप तो ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी। हम इसे कढ़ाई में बनाएंगे। कढ़ाई में हम ऑयल डालेंगे 1/2 कप। इसे गर्म होने देंगे। फिर हम इसके अंदर कुछ साबुत मसाले डालेंगे, बहुत थोड़े से, जैसे कि 1 इंच का टुकड़ा लेंगे दालचीनी का और 2 काली इलायची लेंगे। इससे बहुत अच्छा मीट में फ्लेवर आ जाता है और कोई भी स्मेल बाकी नहीं रहती। इसको यहाँ पर थोड़ा सा तड़कने देंगे। जैसे ही इसमें से खुशबू आने लग जाएगी तो हम लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे, 2 टीस्पून के करीब डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 1 मिनट के करीब इसको फ्राई करेंगे। फिर हम इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए तब हम इसके अंदर मीट शामिल करेंगे जिसको हमने धोकर ड्राई किया हुआ है। तमाम इसके अंदर शामिल कर देंगे। यहाँ पर हम इसकी भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई इतनी करेंगे इसका पिंक कलर वाइट हो जाए और ताकि इसके अंदर जितना भी ब्लड है तमाम ड्राई हो जाए और बहुत अच्छा ये भुन जाए। यहाँ पर भुनाई इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि नमकीन गोश्त की ये जो भुनाई है इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर हमने ये स्किप कर दी तो हमारे गोश्त का फ्लेवर नहीं आएगा, इसमें स्मेल भी बाकी रहेगी और सब उसको शौक़ से नहीं खाएंगे। आम सा बनेगा, टेस्टफुल नहीं बनेगा। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नहायत एहतियात से नमक डालना है आपने। 1 kg मीट में आपने 1 टीस्पून से ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना, बल्कि 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि ये जो गोश्त होता है मटन का या बीफ का, ये बज़ाते ख़ुद भी नमकीन होता है। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके गोश्त में ज़्यादा नमक हो जाएगा। ज़्यादा नमक का कोई हल नहीं है, कम हो तो ज़्यादा डल सकता है, इसलिए आपने 1 टीस्पून से थोड़ा कम ही डालना है इसके अंदर। 5 से 10 मिनट भुनाई के बाद हम इसके अंदर पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे जिसमें मीट भीग जाए, डूब जाए, क्योंकि हमने इसको ढक्कन दे के गलाना है। तो ये चिकन थोड़ी है जो जल्दी से गल जाएगा, ये तो मटन है, तो मटन कम से कम 1 घंटा लेगा धीमी आंच पर। अब हम इसको ढक देंगे। पहले 5 मिनट हम तेज़ आंच के ऊपर इसमें बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो हम इसको ढक के और 1 घंटे तक इसको गलाएंगे। 1 घंटे बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे। 1 घंटे के अंदर इसको हम टच नहीं करेंगे। हमने पानी इतना डाल दिया था कि 1 घंटा इसको कुछ नहीं होना था, धीमी आंच पे पड़ा रहे। 1 घंटे बाद हमने ढक्कन उठाया तो इसमें ये देखें पानी है और गोश्त हमारा गल चुका है, तकरीबन गल चुका है। 95% तो ये गल चुका है। मेरे पास जो मटन है ये गल चुका है। अगर आपके पास बीफ हो तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा। अब आँच तेज़ करके इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर दही डालेंगे। गाढ़ा दही डालना है आपने 1/2 कप। और ये दरदरी सी पिसी हुई काली मिर्च है, फ्रेश, डब्बे की नहीं लेनी, आपने फ़्रेश पीसनी है। 1 टेबलस्पून फुल डालेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इसमें 1 टेबलस्पून डालेंगे और फिर इसको पकने देंगे, इसको ड्राई होने देंगे। जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा तब ये रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है, लेकिन पीसीस कंप्लीट है। ये घुलने नहीं चाहिए, फिर आपकी लुक बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। बस इसको गलाना ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके अंदर लीमू का जूस डालेंगे। 1 टेबलस्पून के करीब डालें। ये 2 लीमू का जूस था।
इससे बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर आएगा। और ज़्यादा सारा धनिया डालें और हरी मिर्चें डालें। हरी मिर्चों का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसको कूट के डालें या काट के डालें, दोनों तरीके ही बेस्ट हैं। डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर दें और इसको दम दे दें 1 मिनट के लिए, और उसके बाद आप इसको डिश आउट करें। लीजिए माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक चेक करें इसकी, बहुत ज़बरदस्त है। दिल कर रहा है फ़ौरन से खा लिया जाए। इसका टेस्ट एकदम से डिफरेंट है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसको ऐसे भी खाया जा सकता है उठा के, और इसको खमीरी रोटी नान के साथ भी खाया जा सकता है, ये आपकी चॉइस है। इसके अंदर दही की हल्की सी ग्रेवी सी बनती है, मसाला सा बनता है जो कि बहुत नाइस लगता है। ये आप 2-3 किलो बनाएं अगर, तो 2 बंदे ही इसको खा जाएंगे, ये इतना खाने में टेस्टी होगा। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बनाते हैं तब तकरीबन 15 मिनट लगेंगे और गोश्त गल जाएगा। लेकिन अगर हम धीमी आंच पे पकाएं, जो कि इस डिश की खासियत है, तब इसमें जो फ्लेवर आएगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। आपने देखा कि ना हमने इस डिश के अंदर सुरख मिर्च का इस्तेमाल किया, ना प्याज का, ना ही बहुत ज़्यादा गरम मसाले डाले, बस सिर्फ काली मिर्च गई इसके अंदर। यही इस डिश की ब्यूटी है जो इसको दूसरी डिशेस से मुख्तलिफ करती है। इसका टेस्ट इसीलिए डिफरेंट है। लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो का इख्तिताम करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।